हेलो फ्रेंड्स, तृप्तिशा फ्रॉम IIM। काफी बार हम लोग, मैं विद्यार्थियों के साथ बात करती हूँ, हमारे IIM के स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए। बहुत सारे इनके जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी सवाल आते हैं, तो हमारी लाइफ टाइम सपोर्ट सर्विसेज रहती हैं। जब ये बातचीत होती है नए एक्सपोर्टर्स या नए इंपोर्टर्स या फिर इवन थोड़े से अनुभवी हो उनसे, तो काफी सारे पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि कोई नया इंसान है, वो ये बिजनेस कर रहा है, तो उनके जहन में ये नहीं होता कि हम ये करें तो अच्छा है, ये ना करें तो अच्छा है। तो इस वजह से आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो आप अवॉइड करें, यानी कि हमें ये नहीं करना है, हमें इसको संभाल के छोड़ देना है, मतलब हमें राइट वे में काम करना है। तो क्या है ये राइट वे, ये राइट सही रास्ता क्या है? मैं आपको 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी, इसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है, आपने यदि प्रोडक्ट फाइनल किया है और प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद आपको प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान लेना होता है। जैसे मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, 200 प्रकार के बनाना है, केले हैं, पर उसमें से 4-5 प्रकार के केले ही एक्सपोर्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये कौन सी वैरायटी के केले हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, और वो वैरायटी के केले में क्या क्वालिटी, गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? तो ये रिसर्च हमें करना है, ये नॉलेज हमें लेना है। तो ये चीजें अगर मैं देखना चाहूँ तो वैरायटी लोकल मार्केट में या फिर पूरे भारत में, लोकल मार्केट यहाँ पे भारत हो गया, एक्सपोर्ट की वैरायटीज जो मैंने बोली 3-4 ही हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे और उसका पैकेजिंग, ये हमारा प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा। दूसरा है हम कौन से देश में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम देश में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम देश के बारे में जानकारी लेंगे। देश के बारे में बिना जानकारी लिए कोई भी देश में आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं हमें कि उस देश में क्रेडिट रेटिंग क्या है, उस देश में क्या चलन है, उस देश में कैसे लोग पेमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पेमेंट कैसे होते हैं, इस देश में कौन है जो निर्णय लेता है, औरतें ज्यादा है, सीजन क्या है, वहाँ पे क्या त्योहार आने वाले हैं। तो ये सारे कंट्री के बारे में जानकारी लिए बिना एक्सपोर्ट ना करें। अभी एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट था, उसको कुछ इंपोर्ट करना था कि मुझे ये इंपोर्ट करना है, मुझे पाम ऑयल इंपोर्ट करना है, मुझे वो इंपोर्ट, स्टील इंपोर्ट करना है, और ये मैं इंपोर्ट ही करूंगा। तो मैंने कहा कि आपको पता है कि आपका दाम कितना बढ़ जाएगा, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो आपने अगर 100 रुपये में लिया, 25 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी लगी, तो वो सामान सारे खर्चे को मिला के 125 के बाद आप खर्चे ऐड करेंगे, आपका मुनाफा ऐड करोगे, तो ये आप अपने शहर में, अपने इंडिया देश में आप बेच पाओगे। तो ये सब जाने बिना आगे मत बढ़िए। आपका प्रोडक्ट का HS कोड इस देश में जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और जहाँ से आप एक्सपोर्ट, यानी इंडिया, और मैं एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ वियतनाम, तो वियतनाम में इसका क्या रूल्स हैं, क्या नहीं है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इस प्रोडक्ट को लेके क्या है दोनों देश में, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम बायर के साथ बातचीत करते हैं तो कभी कभार हमारे पास नॉलेज की कमी की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं होता, बातों में वजन नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम पहले अपनी वेबसाइट बनाए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस लिखें, ये क्वेश्चंस के आपके पास उत्तर है कि नहीं। एक बार हमारा स्टूडेंट था, वो एक्सपोर्ट कर रहा था और बायर ने उनको कुछ 5-10 सवाल पूछे होंगे जिसका उसके पास जवाब था ही नहीं। फिर हमारे जैसे किसी गाइड ने उनको बोला कि आप सप्लायर के पास चले जाओ, फैक्ट्री पे चले जाओ और वहाँ यही सवाल पूछो, क्या जवाब देते हैं देखो, और बायर को ये जवाब दीजिए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे बायर को ये जवाब दिया। बायर बड़ा खुश हो गया।
यानी कि कोई भी बातचीत करने, ये प्रोफेशन है, ये बिजनेस है। यहाँ पे हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ना ही हम कोई मित्रता में बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ये बिजनेस के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो सचोट इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, आप पैसे बचाना चाहोगे। आपके जो पैसे हैं एक्सपोर्ट में आप कैसे बचाओगे, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग। कॉस्ट इफेक्टिव, जहाँ कम खर्चे हो। अगर मेरा पानी के जहाज से कम खर्चा लगता है तो मैं पानी के जहाज से करूँगा, मेरा ट्रक से कम खर्चा लगता है तो मैं ट्रक से एक्सपोर्ट करूँगा। या फिर मेरा इनकोटर्म डिलीवरी करने से मेरा पैसा जो है वो कम बंधन में रहेगा। बायर मुझे जब तक पैसा नहीं भेजेगा तब तक मेरा ये पैसा बंध जाएगा, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाए वो तो किसी को नहीं पसंद आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप बहुत अच्छी तरह से पेमेंट के बारे में बायर से अच्छी तरह से नेगोशिएट करें। पेमेंट टर्म्स, मोस्ट कॉमन पेमेंट टर्म्स 5 प्रकार की हैं। हमारा वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और ये आप संभल के इसका उपयोग करें। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट कमोडिटी बोर्ड, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, ये गवर्नमेंट संस्थाएं आपको बहुत कुछ फायदा कराती हैं, आपका कोई नुकसान होने नहीं देती हैं। ऊपर से आपको प्रॉफिट, आपको बेनिफिट, आपको इंसेंटिव्स भी दिलाती हैं। तो ये चीज़ें आप करें, इसके बिना आगे मत बढ़िएगा एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट के बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच।